अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अपने दूसरे व्लॉग के साथ मैं हूं मोहम्मद खालिद जवेद और आप देख रहे हैं इब्ने खुर्शीद। तो चलें बगैर देरी किए अपना आज का दूसरा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि सुबह के तकरीबन 7 बज चुके हैं। इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। बड़ी ही मुश्किल से उठने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन कानों में एक आवाज़ धड़ाधड़ गूंज रही थी और वो आवाज़ थी बेगम साहिबा की। बेगम साहिबा ने कहा कि जनाब वॉशिंग मशीन पिछले हफ्ते से ख़राब है, आपको बार बार कहा है और आपने अभी तक वॉशिंग मशीन ठीक नहीं करवाई। तो अगर आप चाहते हैं कि सुबह ऑफिस जाने के लिए आपको साफ़ सुथरे कपड़े मुयस्सर हों तो वॉशिंग मशीन को ठीक करवाना पड़ेगा, और आज के आज ही। फिर क्या था कि मैं जनाब उठा, ऊपर गया सेकंड फ्लोर पर, जाकर वहाँ पे एक्सप्लोर किया कि वॉशिंग मशीन को बेसिकली इशू क्या है। वॉशिंग मशीन को हमने स्ट्रेचर पर डाला और उसकी पहली तहकीक करनी शुरू कर दी। हमने एग्जामाइन किया कि वॉशिंग मशीन जो जाम हुई पड़ी है तो उसके कोई बैरिंग शेयरिंग का मसला है। साथ ही पता चला कि वॉशिंग मशीन के बैरिंग का इशू नहीं है, इसका जो वो मेन जो है पुर्जा जिसे हम सेट कहते हैं वो ही नहीं काम कर रहा। अच्छा जी, उसके बाद जनाब अब हमने सोचा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है। छोटा इंजीनियर सैफुल्ला मेरे साथ था। सबसे पहले हमने मशीन का पोस्टमार्टम किया, नज़र डाली, ध्यान से हर पेज को देखा तो पता चला कि मशीन के सेट के साथ साथ इसका एक व्हील भी ख़राब है। तो उसकी मरम्मत के लिए हम फिर निकल पड़े। हमने गौर किया, यूट्यूब से बेशुमार वीडियोस देखी, जिसके बाद हमने खुद ही रिपेयर का इरादा करके मार्केट निकल पड़े। सबसे पहले हमने जो पुर्जा जात हमने ख़रीदने थे उनके लिए मार्केट में जाना दरकार था। साथ ही साथ वो वाले औजार या इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे पास नहीं थे उनका असबाब करना था। तो उसके लिए हमने कचहरी रोड से होते हुए कैनेडा कॉलोनी में अपनी दुकानों में जाना हुआ, जो कि हमने किराए पे दे रखी हैं। यहाँ पर हम मिले रमज़ान से। जी हाँ, तो ये वो रमज़ान भाई हैं जिनकी दुकान पर हम पहुँच चुके हैं। इनसे जाके हमने टूल्स का तकाजा किया। इन्होंने ये एक गैजेट था बड़ा ही प्यारा, जिसके ज़रिए हमने पुली खींचनी थी, ये हमने बताया। हमने इनसे बहस मुबासा किया क्योंकि इससे अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वो दो, लेकिन उन्होंने यही इंस्ट्रूमेंट हमें देकर ट्रका दिया कि भाई यही काफ़ी है। इसके बाद हम दोबारा बाज़ार की तरफ आ गए। यहाँ पर सैफुल्ला को तब तक भूख लग पड़ी थी। हम जनाब ये मशहूर एक शॉप है ननकाना साहब में नाश्ते की, इस पर नाश्ता करने के बाद घर के लिए रवाना हुए। अब जाके ये गैजेट्स जो हमने मशीन के ऊपर रखे हुए हैं ये हमने अपने वर्कशॉप में ला चुके हैं। वर्कशॉप मीन अपने हॉस्पिटल में, अपने घर की छत पर, जहाँ पर हमने स्ट्रेचर पर वॉशिंग मशीन को लिटा रखा था। अब हमने इसकी पुली को निकालने की कोशिश शुरू कर दी। वो जो गैजेट्स हम लेके आए थे, पुलर उनका नाम था, उनके ज़रिए हमने ये वाली जो रेड कलर की पुली है इसको बाहर खींचना शुरू कर दिया, ताकि ये पुली जो है ये बाहर निकल आए। और साथ ही हम इसका जो सेट है मेन, जिसके ऊपर वो वॉशिंग मशीन का एक फूल होता है वो लगा होता है, वो उसको रिपेयर कर सकें। ये बिजली की वायरिंग हमने फिर आफ्टर ऑल खोलनी शुरू कर दी। काफ़ी जद्दोजहद करी, लेकिन वो वॉशिंग मशीन की जो पुली थी वो हमसे बिल्कुल भी ना खुल सकी। पुली खुली तो ना, लेकिन बिल्कुल सही सलामत तरीके से बाहर आने के इनकारी होने के बाद वो आफ्टर ऑल टूट ही गई। जी हाँ, तो वो पुली हम अनाड़ियों ने खोलते खोलते तोड़ ली। तो ये इस तरह से हमारा जो नुकसान था रिपेयर का वो कदरे बढ़ गया। इस पुली की अब रिप्लेसमेंट लेनी थी, जिसके लिए हमें दोबारा मार्केट जाना था। तो हम आए हैं ज़फ़र भाई के पास। जी हाँ, ज़फ़र भाई की एक बड़ी ही ज़बरदस्त अच्छी शॉप है ननकाना मंडी मोड़ पर। यहाँ से हम पुली लेकर आए हैं और इसको दोबारा वॉशिंग मशीन के लिए। अब जब हमने ये इरादा कर लिया कि पुली भी चेंज होनी है तो जनाब
چھوٹے انجینئر سیفاللہ صاحب کی مشاورت کے ساتھ ہم نے سٹارٹ کیا بڑا آپریشن۔ جی ہاں، یہ ایک بڑا آپریشن سٹارٹ کرنا پڑا واشنگ مشین کو 2 حصوں میں کھولنے کے لیے، 2 حصوں میں توڑ ڈالنے کے لیے ایک بڑا آپریشن کرنا پڑا۔ بڑے آپریشن میں ہمیں بڑی ہی تکلیفات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ دیکھیں کہ واشنگ مشین ہی چونکہ پرانی ہے جس پہ ہم تجربات کر رہے ہیں، تو یہ اس کے جو نٹ پیچ ہیں وہ بھی انتہائی زنگ آلودہ ہونے کی وجہ سے کافی چڑے ہو پڑے ہیں اور وہ بالکل بھی کھلنے کا نام نہیں لے رہے۔ دیکھیں ذرا انجینئر سیفاللہ صاحب پلاسٹک کی باڈی کی واشنگ مشین پر کس طرح ہتھوڑے چلا رہا ہے۔ آخر کار ہمت کر کے میں نے اندر سے ساری وائرنگز کو ایک ایک سٹیپ کے ساتھ نشانات لگا کر کھولے۔ وائرنگ ساری اندر سے کمپلیٹ کھولنے کے بعد علیحدہ علیحدہ کرنے کے بعد سیفاللہ باہر سے پیچوں کو کھولنے کی کوشش میں جٹا رہا، کہ جس کے بعد ہم چونکہ یوٹیوب سے گریجویٹ تھے اور ہماری انجینئرنگ کی ڈگری بھی یوٹیوب سے آج کی تازہ تھی، چونکہ یہ ساری کاراگری کرنے سے پہلے ہمیں یوٹیوب نے بڑا سپورٹ کیا تھا، بڑی ہی مدد لی تھی ہم نے یوٹیوب سے۔ لیکن یوٹیوب نے ایک بات ہمیں نہیں بتائی کہ اگر آپ کے نٹ پیچ زنگ آلودہ ہیں اور وہ بری طرح سے خراب ہوئے پڑے ہیں تو ان کو آپ نے کس طرح سے کھولنا ہے۔ مشین بار بار چیخ کے کہہ رہی تھی، اور بھائی چھوڑ دے مجھے، لیکن ہم تھے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہ بھائی، بیگم صاحبہ نے پچھلے ہفتے سے پریشر بڑھا رکھا ہے، جس طرح بھارت ہم پر پریشر بڑھا رہا ہے اسی طرح بیگم صاحبہ نے بھی کافی زیادہ پریشر بڑھا رکھا تھا۔ بہرکیف یہ ایک مسلسل تنگ کرنے والی ایک جستجو کے بعد آخر کار ہم ایک ایک پیچ کھولنے میں کامیاب ہوتے گئے، اور اس طرح سے یوں آخر کار ہم اس واشنگ مشین کے آخری پیچ تک پہنچ گئے، کہ جس کے بعد ہم نے یوں بڑا نعرہ لگایا کہ ہم ہوں گے کامیاب ایک دن۔ لے جی، ہماری پہلی منزل تھی بڑا آپریشن۔ جی ہاں، تو یہ بڑا آپریشن ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ہم مشین کو 2 حصوں میں توڑ چکے تھے، جس طرح ہم نے سیاستدانوں کا اتحاد ٹوٹتے ہوئے دیکھا، بالکل اسی طرح سے واشنگ مشین بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، اور یوں ہم نے علیحدہ کر دیا اوپر والا حصہ اور نیچے والا حصہ، بالکل اسی طرح جیسے پنجاب کے 2 حصے ہو گئے ہیں، ایک اوپر والا پنجاب، ایک نیچے والا پنجاب۔ تو چلیں واشنگ مشین کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ واشنگ مشین کا سیٹ ہے جس کو ہم نے کھول کے ریپیئر کرنا چاہ رہے تھے، ریپلیس کرنا چاہ رہے تھے، اور اس والے سیٹ پہ جتنی محنت ہم نے کری، میں کہتا ہوں کہ اللہ کی پناہ، ایک ہم اناڑی، دوسرا یوٹیوب سے گریجویٹ، تو اس طرح کر کے ہم نے تیسری جو ہمیں اس میں سب سے بڑی مشکل پیش آئی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس پارٹس بھی پورے نہیں تھے، انسٹرومنٹس بھی، گیجٹس بھی پورے نہیں تھے۔ اس کے بعد سب سے بڑا اور اہم مسئلہ بیگم صاحبہ کی بات پر نکتہ چینی۔ بار بار جب وہ اوپر آتی تو یہی کہتی، اس سے بہتر تھا کسی مستری کو بلا لیتے، یہ خود کے کرنے والے کام تو ہے نہیں کہ آپ ایک طرف یوٹیوب سے دیکھتے ہیں، دوسری طرف آپ پیچکس پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ ساری گام گو اور جنگ کا عالم ذہن میں بھی چل رہا تھا۔ تو اس میں دیکھتے دیکھتے یہ دیکھیں کتنا زور لگا کے مجھے اس کو پلی کو باہر کھینچنا پڑ رہا تھا، حالانکہ یہ 1 منٹ کا کام تھا اگر کوئی کاریگر پورے گیجٹس کے ساتھ کرتا، لیکن یوٹیوب تو ہمیں بالکل کاریگر کی طرح ہی گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے کیا پتا کہ ہماری جانے بلا کہ یہ انسٹرومنٹس اور گیجٹس ہوتے کیا ہیں۔ بہرکیف ہم نے تمام تر توانائی کو بروئے کار لاتے ہوئے اس عمل کو جاری و ساری رکھا، اور مختلف یہ پلر استعمال کرتے ہوئے اپنی کوششیں جاری و ساری رکھیں۔
छोटा इंजीनियर मोहम्मद सैफुल्लाह हमारे साथ पूरी तवानाई के साथ लगा रहा और काम पे जुटा रहा। आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पुल को खोलने में बिल्कुल कामयाब हो गए और ये हमारी मंजिल की तरफ एक पहला कदम था कि हम इस सेट को खोलने में कामयाब हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ा सा एक पेच था, नट था जो हमने वॉशिंग मशीन से खोला, ये वाला वो पेच, और इस तरह से इस सेट को हमने खोल दिया। खोला कम तोड़ा ज़्यादा। उसकी हालत तो देखें, जैसे पाकिस्तान ने इंडिया पे बम मार मार के हालत करी है। इस तरह से हमने इस प्लास्टिक की मशीन पर हथौड़े चला चला के इसको तोड़ने में कामयाब हुए। तोड़ना इसलिए कह रहा हूँ कि जब कोई चीज़ अच्छे अंदाज से खुल जाए तो उसको कहते हैं खुल गई, लेकिन जिस तरह से हमने खोला है इसको तोड़ना ही कहते हैं। क्योंकि इससे पहले मैं इलियास भाई से जब डिस्कस किया मामला तो उन्होंने कहा कि ये टूट भी जाए तो आपके किस काम का, आपने तो रिप्लेस ही करना है। बाहर कैफ मेरी ज़िंदगी का ये आज का दिन बेहतरीन तजर्बा था। आप भी कोशिश कीजिए कि इस तरह के गैजेट्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो ख़राब चीज़ें हैं उनको ठीक करने की कोशिश, लेकिन आपको एक बात का ये ख्याल रखना होगा कि इस सारे अमल में आपकी बेगम का प्रेशर आपके ऊपर होना ज़रूरी है। अगर प्रेशर नहीं होगा तो यकीन माने काम भी नहीं होगा। मसलसल जद्दोजहद और मेहनत के नतीजे में आखिरकार हम कामयाब हो गए और हमने सेट को खोल लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और यूँ हमने जो नया सेट है वो रिप्लेस कर दिया। इसके बाद वॉशिंग मशीन को उसका जो बड़ा ऑपरेशन हमने कर रखा था उसको अब स्टिचिंग लगाने का टाइम आ गया था। जी हाँ, ऑपरेशन थिएटर में ये बड़ा ऑपरेशन जारी सारी था कि इसमें मेरे साथ मेरा छोटा इंजीनियर सैफुल्लाह शाना बिशाना हमारे साथ मावनत कर रहा था। इसी असना में हमें याद आया कि पुली जो टूट गई थी निकालते निकालते वो तो ली नहीं। हम यहाँ पर मून इलेक्ट्रिक स्टोर पर आए, लाहौर रोड पर, रेलवे रोड की एक अच्छी शॉप है जिसने बड़े मकूल पैसों में हमें एक पुली से नवाजा और वो पुली लेकर दोबारा हम अपने घर चले आए। इतनी ज़्यादा थकावट के बाद सूरज की तपश ने हमें झुलसा के रख दिया था, लेकिन मौसम बड़ा बाहर खुशगवार हो गया था। ये देखें घर के टेरेस से कितनी ज़्यादा खूबसूरती नज़र आ रही थी। हर जगह पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा आपकी आंखों को महजूज कर रहा था। लेकिन ये वक्फा थोड़ी देर का ही था कि दोबारा हम बाज़ार जाने के लिए तैयार हो गए थे। जो हमारे लिए कुछ पार्ट्स रह गए थे वो लेके आने थे। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जो पुली हम तोड़ के लेकर आए थे रिप्लेसमेंट में, वो पुली छोटी निकली, जिसकी वजह से जो उसके ऊपर बेल्ट था वो पूरा नहीं आया। ये गलती हमसे यूट्यूब इंजीनियर्स होने की वजह से हुई, क्योंकि हमने सीखा ही यूट्यूब से था और जिस तरह हमने सीखा था उसके मुताबिक ही अमल कर रहे थे। पुली लाने के बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह वॉशिंग मशीन को अब अपने पाँव पर खड़ा कर दिया था और अब हम इसके कनेक्शन करने जा रहे थे। मेरे बुरी तरह कपड़े, हाथ पाँव गंदे हो चुके थे और ये फैज़ल नबी साहब हैं जिन्होंने अपने होने का एहसास दिलाया। अल्लाह इनको कामयाब करे, इनका सुबह मैथ का एग्ज़ाम है। तो इस तरह से हमने वॉशिंग मशीन के पूरे जोड़िए देखें एक एक पॉइंट को जॉइंट किया।
जो हमने उतारा था, और उन्हीं निशानियों के मुताबिक हमने इसको दोबारा बिल्ड कर दिया। ये वो ब्लैक कलर का टायर है जो हम लेने गए थे, और ये इस तरह से हमने ब्लैक कलर का टायर भी उसके ऊपर फिक्स कर दिया। और ये जनाब छोटे इंजीनियर सैफुल्ला साहब मुझे बार बार तनबीह कर रहे हैं कि पापा जी रोशनी किधर करनी है, क्योंकि सैफुल्ला ने रोशनी का एहतमाम कर रखा था मोबाइल के ज़रिए से। तो इस तरह से हमने उन तमाम कनेक्शंस को दोबारा अच्छी तरह से बहाल कर दिया। साथ ही हमने एक टेस्ट बत्ती भी अरेंज कर ली कि किस तरह से इस वॉशिंग मशीन को अब प्ले भी करना है और चेक भी करना है कि हमारे दिए हुए कनेक्शन क्या ठीक भी हैं कि नहीं। तो इन कनेक्शन की बदौलत आखिरकार वो आवाज़ सुनने को मिली जो किसी मौसीकी से कम नहीं थी। जी हाँ, बिल्कुल ये आवाज़ थी वॉशिंग मशीन की कि जिसने अपने ठीक होने का अंदिया दिया, और ये कनेक्शन बता रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वॉशिंग मशीन बिल्कुल ठीक होने जा रही है। और इसमें मैं और सैफुल्ला खुशी से झूम उठे। तो जी नाज़रीन, ये वॉशिंग मशीन अब अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से चल पड़ी है, टेस्ट बत्ती बता रही है। तो ये था आज का हमारा दूसरा व्लॉग। आपने इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी ये एफ़र्ट किस तरह की लगी, और हमने इस पूरी एफ़र्ट में कहाँ कहाँ पर कमी की। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि बिजली के मामलात इंतहाई नाजुक होते हैं। आपने इनको देखभाल के इस पे कोई भी काम करना है। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला, और वेट करते हैं कि अगली मर्तबा क्या हमें व्लॉग के लिए बेगम साहबा की इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करना पड़ेगा, या फिर मैं आपके लिए लाता हूँ आपकी मोहब्बत में कोई बेहतरीन सा व्लॉग।